वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में आज कार्टून फेस्टिवल, सीएम साय कार्टून बनाकर करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। जम्मू के कार्टूनिस्ट को मिलेगा लाइफ टाइम अचीव अवार्ड। देश के एकमात्र कार्टून पत्रिका जल्द ही अपने 30वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। हर साल आयोजित होने वाला कार्टून वॉच का सालाना महोत्सव कार्टून फेस्टिवल आज रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। इस बरस जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा को कार्टून वॉच का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। कार्टून वॉच के संपादक त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री खुद सांकेतिक कार्टून बनाकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं और अन्य अतिथि भी उनका अनुसरण करते हैं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और अतिथि वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी मौजूद रहेंगे। 967 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, 2100 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। बस्तर विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वह अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। यहाँ हर क्षेत्र उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन में समावेशी विकास की गूंज सुनाई दे रहा है। यह बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदल रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की गाथा लिख रहा है। बस्तर के विकास को गति देने के लिए सरकार ने 5200 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन और केके रेल लाइन, कोतवालसा किरंदुल के दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। ये परियोजनाएं न केवल बस्तर में यात्रा, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देगी, बल्कि युवाओं के बड़े पैमाने पर रोजगार और औद्योगिक अवसर भी सृजित करेगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और मजबूत होंगे तथा बस्तर विश्वसनीय निवेश और समावेशी विकास का केंद्र बनकर उभरेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 37 पदों पर भर्ती। ट्रेसर की पोस्ट के लिए व्यापम ने जारी किया नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन 1 अक्टूबर तक। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के तहत अनुरेखक के 37 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उम्मीदवार 1 अक्टूबर 2005 शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की सुविधा 2 से 4 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शायद दशहरा समिति के साथ बस्तर सांसद कश्यप ने दिया न्योता। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप के साथ बस्तर दशहरा समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को न्योता दिया। मुख्यमंत्री साय ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन में शामिल होने की बात कही है। हरेली अमावस्या के साथ शुरू होने वाले बस्तर दशहरा का निमंत्रण देने बस्तर दशहरा समिति के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दंतेश्वरी और मौली माता के आशीर्वाद से बस्तर दशहरा का आयोजन होगा। बस्तर दशहरा हमारी 75 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें शामिल होने के लिए हमने मुख्यमंत्री साय को आमंत्रण दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। जन दर्शन कार्यक्रम नहीं होने से जनता परेशान। सीएम मंत्रियों पर जनता से दूर होने का आरोप। जनता सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान का आश्वासन देने के लिए भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जन दर्शन और सहायता केंद्र जैसी पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री और मंत्री जनता से सीधे संवाद करें और उनकी शिकायतों का निवारण करें, लेकिन बीते कुछ महीनों से ये कार्यक्रम बंद है। जन दर्शन का ठप होना न केवल जनता और सरकार के बीच दूरी पैदा कर रहा है, बल्कि विपक्ष ने भी इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में 27 जून 2024 को पहला जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। हर गुरुवार को यह कार्यक्रम आयोजित होता था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद इसकी नियमितता में कमी आने लगी और अंततः यह पूरी तरह रुक गया। नगर निगम ने पूर्व सीएम भूपेश को भेजा नोटिस। भूपेश बोले, भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा। रायपुर नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके पाटन सदन के सरकारी बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स 7,258 रुपये जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा है। बघेल ने इस नोटिस को अवैध बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7,258 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। भूपेश बघेल ने लिखा कि वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने 2.25 साल पहले ही खाली कर दिया था, आज मुझे नोटिस भेजा गया है। भले ही यह नोटिस अवैध हो, मैं मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी सरकारी कुनकुरी सदन कभी तो टैक्स मांगेगी।
सीएस को जल्द मिलेगा स्टेडियम। खेल मंत्री अरुण साव ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान दिए संकेत। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्य के खेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि स्टेडियम का दस्तावेजी काम पूरा होने के बाद संघ को स्टेडियम सौंप दिया जाएगा। सीएस के पदाधिकारियों ने बीते शाम उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार को रुख खेलों के प्रति सकारात्मक है और आने वाले महीनों में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर खेलों को बढ़ावा देने ठोस कदम उठाते नजर आएंगे। सावधान, आरटीओ के नाम से ई चालान भेज रहे साइबर ठग, लिंक खोलती ही हो जाती है ठगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया पैंतरा निकाला है, जिसमें अब आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के नाम से ई चालान एपीके फाइल भेज रहे हैं, जिसे लोग आरटीओ व ट्रैफिक का ई चालान मानकर ओपन करते हैं और ऐसा करते उनका मोबाइल हैक हो जाता है। इसके बाद उनके बैंक खातों से रकम पार कर देते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए आरटीओ और यातायात पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। ई चालान वाहन स्वामी मोबाइल में मैसेज या डाकघर के माध्यम से चालान नहीं पहुंचाता है तो ट्रैफिक पुलिस वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कॉल कर ई चालान की सूचना देती है। वाहन स्वामी सहमति पर उनके व्हाट्सएप में भी चालान भेजा जाता है। ई चालान वाहन स्वामी मोबाइल में मैसेज या डाकघर के माध्यम से चालान नहीं पहुंच पाता है तो ट्रैफिक पुलिस वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कॉल कर ई चालान की सूचना देता है। वाहन स्वामी की सहमति पर उनके व्हाट्सएप में भी चालान भेजा जाता है। यदि व्हाट्सएप के माध्यम से ई चालान प्राप्त हो रहा है तो दिए गए लिंक में जाकर ई चालान डाउनलोड न करें। ई चालान की असलियत जानने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। परिवहन विभाग की वेबसाइट e-चालान.परिवहन.gov.in पर जाना होगा। यहाँ ई चालान पेज में जाकर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ई चालान नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने पर ई चालान का पूरा विवरण मिलेगा। यही तरीका सुरक्षित एवं विश्वसनीय है। रायगढ़ में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, कत्ल के बाद शव घर के पीछे दफनाए, दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र के ठूसे केला गांव में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। अज्ञात हमलावर ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। घर से दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ। मृतकों की पहचान बुधराम पत्नी, सहोदरा और उनके बच्चे अरविंद और शिवांगी के रूप में हुई है। शुरुआती छानबीन में सामने आया कि हमलावर ने टांगी और रोड से 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है। हत्या के बाद शव को उनके ही घर के पीछे गड्ढे में दफना दिया गया था। घर पिछले 4 दिनों से बंद था। वहीं गुरुवार को घर से बदबू आने पर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने पर इस घटना का पता चला। नेपाल में फंसे सरगुजा के 5 युवक सभी सुरक्षित लौटे। इंडियन एम्बेसी ने की मदद, सुरक्षित भारत की सीमा पर हुई वापसी। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। तख्ता पलट, विरोध प्रदर्शन, आगजनी के बीच अंबिकापुर से नेपाल गए 5 युवक फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और विदेश मंत्रालय से बात की। इंडियन एम्बेसी ने युवकों से संपर्क किया और उनकी मदद की। 5 युवक सुरक्षित है और इंडियन एम्बेसी की मदद से वे गुरुवार दोपहर भारत की सीमा पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के सदर रोड निवासी मोहित जिंदल अपने 4 दोस्त अनमोल अग्रवाल, अंबर जैन, वेद प्रकाश पांडे, शंभू सरदार के साथ 3 सितंबर को कार से नेपाल के लिए रवाना हुए। वे पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए गए थे। वे काठमांडू में थे। इस दौरान वह हिंसा, भड़की, आगजनी और कर्फ्यू जैसे हालात में अंबिकापुर के 5 युवक नेपाल में फंस गए थे। अपराध रोकने अलर्ट मोड पर पुलिस थाने में 100 नशेड़ियों की कराई परेड। नशे के दुष्प्रभाव पर निबंध लिखवा कर दी चेतावनी। एक तरफ खैरागढ़ जिले में लगातार अपराध बढ़ रहा है। कभी चोरी, कभी चाकूबाजी तो कभी पैसा लेकर स्मगलिंग वाली गाड़ी छोड़ने का मामला। लगातार बढ़ते अपराधों ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ऐसे हालात में अब खैरागढ़ पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है और नशे एवं अपराध पर नकेल कसने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने वाले करीब 100 लोगों को पकड़कर थाना खैरागढ़ लाया। यहां सभी की थाने में परेड कराई गई और नशे के दुष्प्रभाव पर निबंध लिखवाकर सख्त चेतावनी दी है। 25 करोड़ की संपत्ति के मालिक फिर भी अकेले जिंदगी गुजारने को मजबूर 90 वर्षीय सेवानिवृत्त एएसआई। इंसान जीवन भर परिवार के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब जीवन की संध्या आती है तो वही परिवार साथ छोड़ दे, इससे बड़ा दुख और क्या होता है। रामानुगंज थाना से एएसआई पद से 31 जनवरी 1997 को सेवानिवृत्त हुए शिवदयाल प्रजापति आज लगभग 90 वर्ष के हो चले हैं। करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद वे अकेलापन की जिंदगी जीने को मजबूर है। शिवदयाल प्रजापति के 3 पुत्र हैं और सभी की शादियां हो चुकी है। सभी आर्थिक रूप से सक्षम हैं और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी पिता की देखभाल करने को तैयार नहीं है। वर्तमान में वे स्वयं खाना बनाते हैं और अकेले ही अपना जीवन काट रहे हैं। कुछ दिनों
पहले उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, जिसके बाद एक नाती उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहने लगा है। शिवदयाल प्रजापति ने बताया कि जीवन भर उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटों के पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वे पिता के प्रेम और सेवा से कोसों दूर हैं। समाज में यह एक चिंताजनक स्थिति है कि जहां बुजुर्गों की सेवा को कर्तव्य माना जाता था, आज वही उपेक्षा और तिरस्कार के शिकार हो रहे हैं। रायपुर में 13 सितंबर को नहीं आएगा नल का पानी। मेंटेनेंस के चलते 32 पानी टंकियों से सप्लाई बंद, 5 लाख से अधिक लोग होंगे प्रभावित। रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे। नगर निगम भाटागांव चौक के पास 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत कराया जाएगा, जिसकी वजह से 10 घंटे का शटडाउन लिया गया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 32 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के अनुसार मरम्मत का काम 12 सितंबर की रात से शुरू होगा। इस कारण 13 सितंबर की सुबह 150 MLD और 80 MLD प्लांट से भरने वाली टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे शहर के कई वार्डों में पानी नहीं मिलेगा। हालांकि 12 सितंबर की शाम यानी आज पानी की सप्लाई होगी। ईसाई समाज ने घरेलू नियमित प्रार्थना सभा करने कलेक्टर से मांगी सुरक्षा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। रायपुर में बड़ी संख्या में संयुक्त ईसाई समाज के लोग ईसाई धर्मानुसार घरेलू नियमित प्रार्थना सभा संचालन करने के पक्ष में कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईसाई समाज पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण और जबरन बुलाए जाने के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि उन्हें प्रार्थना सभा में सुरक्षा दिया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आगे अर्धनग्न प्रदर्शन, रैली और सभा जैसे बड़े प्रदर्शन के लिए उतारू होंगे। बिजली टावर परियोजना के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलने का आरोप। दुर्ग जिले में 400 kV विद्युत ट्रांसमिशन टावर परियोजना को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडेसरा पावर ग्रिड से धमतरी जिले के कुरुद तक लगाए जा रहे इन टावरों से लगभग 19 गांव के 1500 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों का आरोप है कि शासन के आदेश के बावजूद उन्हें अधूरा मुआवजा मिला है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। PCC चीफ बैच ने कहा, बिजली बिल बढ़ाकर महतारी बंधन के बदले जनता से 5000 रुपये वसूल रही सरकार। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस फिर से बड़ा प्रदर्शन करेगी। PCC चीफ दीपक बैच ने कहा, सरकार महतारी बंधन के नाम पर सिर्फ 1000 रुपये दे रही है और बिजली बिल बढ़ाकर महतारी बंधन के बदले जनता से 5000 रुपये वसूल रही है। जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। बैच ने कहा कि महतारी बंधन का पैसा बिजली बिल और नकली महंगी शराब बेचकर वसूला जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस फिर से बड़ा आंदोलन करेगी। बिलासपुर से यूपी ले जा रहे थे 17 मवेशी ट्रक में भरकर भैंसों की तस्करी, 2 की मौत, 1 तस्कर गिरफ्तार, ड्राइवर समेत 3 फरार। बिलासपुर पुलिस ने मवेशियों को ट्रक में भरकर उत्तर प्रदेश ले जाते एक तस्कर को पकड़ा है। वहीं ट्रक में 17 भैंस मिले, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। ड्राइवर समेत गिरोह के 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी यहां पर तलाश की जा रही है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। कन्याशाला को बॉयज स्कूल में मर्ज करने का विरोध, कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बगैर मिले निकल गए कलेक्टर। DEO बोले, नियम से मर्ज हुआ स्कूल। छात्राओं ने स्कूल नहीं जाने की दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट में उस समय आपाधामी मच गई जब गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर की 100 से ज्यादा छात्राएं अचानक कलेक्टर से मिलने पहुंच गई, लेकिन कलेक्टर छात्राओं से मिले बगैर सीधे निकल गए। छात्राएं कलेक्टर का रास्ता रोककर अपनी बात कहने की कोशिश करती रही, पर कर्मचारी ने छात्राओं को हटाकर कलेक्टर को निकालने का रास्ता बना दिए। अफसरों की इस रवैये से 65 किलोमीटर दूर से आए छात्राएं मायूस हुई। हालांकि तत्काल ही जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने प्रशासन की ओर से मोर्चा संभालते हुए छात्राओं का ज्ञापन लिया। छात्राओं ने पूछा कि 425 दर्ज संख्या वाले कन्या स्कूल के किस नियम के तहत 225 दर्ज संख्या वाले बॉयज स्कूल में मर्ज किया गया है। इस पर DEO ने कहा कि नियम से स्कूल को मर्ज किया गया है। छात्राओं की समस्या सुनने के बाद DEO ने कोई ठोस आश्वासन देने के बजाय स्थानीय स्तर पर इसका समाधान निकालकर छात्रों को जाने को कहा। वहीं छात्राओं ने कहा कि अगर स्कूल को पृथक नहीं किया गया तो स्कूल नहीं जाएंगे। कम बारिश के कारण गहराई बिजली समस्या, आपूर्ति के लिए 300 ट्रांसफार्मर की दरकार। बेमेतरा जिलेवासी इन दिनों बिजली समस्या से जूझ रहे हैं, जहां जिले में हुई कम बारिश की वजह से बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बिजली ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं, वहीं शहर में भी बिजली की आघोषित कटौती हो रही है, जिससे नगरवासी परेशान हैं। बेमेतरा जिला में बिजली कंपनी के 2 संभाग आते हैं, जिसमें एक बेमेतरा और दूसरा साजा, जहां करीब 300 नग नए ट्रांसफार्मर की डिमांड है, जिसमें सर्वाधिक 100 और 25 की क्षमता वाली ट्रांसफार्मर की मांग है, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक बेमेतरा में नहीं पहुंचे हैं। साजा के विधायक ईश्वर साहू ने बिजली समस्या और ट्रांसफार्मर की कमी को लेकर कहा कि जिले में बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से बिजली समस्या हुई है। घर में कूलर पंखा चलता रहता है, वहीं खेतों में किसानों को पंप चलाना पड़ रहा है।
स्कूलों में अब चखने का रजिस्टर पसंद नहीं आया मध्याह्न भोजन तो शिकायत कर सकेंगे बच्चे। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अब उपस्थिति के साथ चखने का भी रजिस्टर होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संदर्भ पर आदेश जारी किया गया है। स्कूली छात्रों तथा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन परोसे जाने के पूर्व शिक्षक और वार्डन अनिवार्य रूप से इसे चखेंगे। चखने का एक रजिस्टर भी बनाया जाएगा। शिक्षक और रसोई द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा रजिस्टर में इस बात का जिक्र रहेगा कि किन तिथियों पर किसके द्वारा भोजन चखा गया है। भाजपा अध्ययन समिति का दावा, खदान से रामगढ़ को खतरा नहीं। संयोजक शिवरतन शर्मा बोले, केते एक्सटेंशन खदान ज्यादा दूर, टीएस सिंहदेव कर रहे राजनीतिक। सरगुजा जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले रामगढ़ पर्वत के अध्ययन के लिए भाजपा का अध्ययन दल बीते दिन रामगढ़ पहुंचा। रामगढ़ पर्वत अध्ययन दल ने प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ पर्वत के ऊपर बने जोगी माड़ा पहुंचकर स्थिति देखी। दल के संयोजक पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि खदान से रामगढ़ पर्वत को कोई खतरा नहीं है। रामगढ़ पर्वत को लेकर टीएस सिंहदेव राजनीति कर रहे हैं। 13 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत। आपसी सुलह के जरिए होगा मामलों का निपटारा। आपसी सुलह राजीनामा के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार 13 सितंबर 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेंडर वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत होगी तथा 13 सितंबर 2025 को वर्ष 2025 की अंतिम लोक अदालत आयोजित की जाएगी। पीड़ित परिवार से डॉक्टर रमन सिंह ने की मुलाकात, नई चौकी खोलने समेत न्याय दिलाने का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस दौरान चिखली चौकी क्षेत्र के नवागांव क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात की। डॉक्टर रमन सिंह ने परिवार को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करने चलाया जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मध्य प्रदेश से करेंगे। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के साथ मिलकर चलाया जाएगा, जिसमें मातृ, किशोरी और बाल पोषण पर व्यापक असर डाला जा सके। अभियान के प्रमुख कार्यक्रमों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाना है, जिसमें महिलाओं के लिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर, एनीमिया, टीबी और सिकल सेल रोग की जांच, साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र, ENT, मानसिक स्वास्थ्य एवं दंत विशेषज्ञ जैसी सेवाएं दी जाएगी। जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी, 4 याचिकाकर्ता 14 सितंबर को देंगे फिजिकल टेस्ट। हाईकोर्ट ने बाकी को दी कानूनी चुनौती की छूट। हाईकोर्ट में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर 8 याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभू दत्त गुरु की खंडपीठ में सुनवाई हुई। 4 याचिकाकर्ता 14 सितंबर को फिजिकल टेस्ट देंगे, जबकि बाकी को हाईकोर्ट ने कानूनी चुनौती की छूट दी है। याचिकाकर्ता के वकील बीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी की गई है। जिन उम्मीदवारों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे और जांच की गई थी, उन्हें फिर से प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा कंपनी इसमें शामिल थी, अभी वह काम कर रही है। महिलाओं और अग्निवीर को मिलेगी प्राथमिकता, होटल खोलने पर 45% सब्सिडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा का विकास हमारी प्राथमिकता में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में इसे शामिल किया है कि बस्तर में होटल, इको टूरिज्म, वेलनेस सेंटर खोलने पर 45% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार देने पर 40% की सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि औद्योगिक संरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के सरकार का प्रयास काफी समय से चल रहा है और छत्तीसगढ़ में निवेश के कई प्रस्ताव आए भी हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में हत्याएं, चाकूबाजी हो रही और गृह मंत्री फिल्म देखने में व्यस्त है। राजनांदगांव में हुई 3 हत्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधा है। बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दे। राजनांदगांव में एक ही दिन में 3 हत्याएं हो गई है। गृह मंत्री एक घटिया फिल्म देखने और उसके प्रमोशन में व्यस्त हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव की फाइल्स देखने का समय गृह मंत्री के पास नहीं है। प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ है, जगह जगह हत्याएं, चाकूबाजी हो रही है और गृह मंत्री फिल्म देखने में व्यस्त हैं।